मेरा असिस्टेंट है यार। अरे बाप रे आकृति, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में सटिया गया है। मिस्टर श्रीनिवास को अपना असिस्टेंट बोल रहा है? अरे भिखारी की औलाद, तुम्हारी औकात मिस्टर श्रीनिवास के जूते के बराबर भी नहीं है। उनके घर के कचरा साफ करने वाले भी तुमसे ज्यादा अमीर होंगे। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं जरा बताओ तो जरा। क्या कर रहे हो देवांश? 5 लाख की हाउस हेल्प श्रीनिवास तुम्हारा असिस्टेंट? इतना क्यों फेंक रहे हो? इतनी ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए हमें। आपने बताया है नहीं कि आज की पार्टी में आपने एक जोकर को भी बुलाया है। देखिए ना कितने अच्छे से जोक मारता है, या फिर कक्कर्स को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। मिस्टर विराज, एक बात जान लो कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जहाँ तक सवाल मेरे बैंक बैलेंस का है, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि तुम कभी गिन भी नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो? अरे बताओ ना। तुम्हारी मजेदार बातें सुनकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। सुनो मत, देख लो। बस 980 रुपये। इससे ज़्यादा रुपए तो रेड लाइट पे खड़े हुए भिखारी के अकाउंट में होते हैं। वो 980 रुपए नहीं है, 980 अल्ट्रा बिटकॉइंस है। एक मिनट, मैं जरा चेक करती हूँ ये अल्ट्रा बिटकॉइन होता क्या है। अरे आंटी जी, ये कमीने लोग इंटरनेट पे पता नहीं कौन कौन सी बातें पढ़कर लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। एक घटिया आदमी स्कूल भी गया होगा, इस पे भी मुझे शक है। इतना पैसा? क्या हुआ आंटी? बेटा इसमें तो दिखा रहा है 980 कॉइन की कीमत 98,000 करोड़ है। बताइए आंटी, मुझे दिखाइए। मुझे लगता है शायद आपने कुछ नेट पे गलत सर्च कर लिया है। वेरी गुड, अच्छी ट्रिक थी मिस्टर देवांश। मेरा भी ध्यान एक पल के लिए भटक गया था। आप ही बताइए, अगर इसके पास इतने पैसे होते तो ये यहाँ आकृति के साथ खड़ा होता, वो भी इस वेटर वाली ड्रेस में। विराज, एक बात कान खोलकर सुन लो। देवांश मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमसे ना वो हर तरीके से बेहतर है। इस जन्म में तो तुम उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। आकृति, कभी कभी आंखों के साथ साथ दिमाग पर भी पट्टियां पड़ जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा कभी ना कभी। हेलो, हाँ पापा जी। ओबराज चाहते हैं कि लीगलिटी फाइनल करने के लिए मैं भी मीटिंग में रहूं। नो प्रॉब्लम पापा, मैं बस अभी आया। आंटी, मैं अभी के लिए चलता हूँ। आशा करता हूँ मेरे वापस आने तक इस मनुष्य इंसान की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। बाय स्वीटहार्ट। आकृति, तुम पागल हो गई हो क्या? इस हरामखोर लड़के के लिए तुमने विराज से इतनी बदतमीजी से बात की? और तुम समझते क्या हो अपने आप को? विराज सिंघानिया को चैलेंज करोगे? माँ, अब देवांश पे मत चिल्लाइए। दादू का बर्थडे है आज, क्यों मूड खराब कर रही हो? हेलो गाइस। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको किसी से मिलवाना है, आइए। अच्छा, ये विराज सिंघानिया इतने खराब मूड में क्यों चला गया? उसे छोड़ो, उसका मूड हमेशा सड़ा हुआ रहता है। इनसे मिलो, ये है देवांश, मेरे बॉयफ्रेंड। अरे बाप रे बाप, आकृति तो तुम कल इसके बारे में बात कर रही थी। ऐसी घटिया पसंद है तुम्हारी। इसे क्या कचरे के डब्बे से उठा के लाई हो? शायद वही से लाई। होटल में वेटर है जनाब। वेटर? इस घटिया वेटर को पसंद किया तुमने अपनी शादी के लिए। वैसे कितना कमा लेता है तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड? भैया, जितना कमाता है अपने दम पे कमाता है वो। आपकी तरह पापा के टुकड़ों पे नहीं पल रहा वो। आकृति, जुबान संभाल के बात करो। अब इस फटीचा लड़के के लिए तुम अपने भैया से कुछ भी कहोगी? लोग तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, तुम तो बेवकूफ बन रही हो। हाँ, लेकिन इन सब चीजों से इस जोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता दिव्या। अपनी लड़की देखी नहीं कि बस मीठी मीठी बातों से उसे पटा लिया। और हमारी बहना तो है ही अकल से पैदल, गटर के कीड़े को अपना बॉयफ्रेंड बना के ले आई। कक्कर्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बच्चे, जो तुम उसे ऐसे ही हाथ मार दो। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था आकृति। फैमिली प्रोग्राम में बाहर वालों को लाने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हुआ।
कर क्या रहे? यही तो सही मौका है। दादू उस भिखारी लड़के को देखेंगे तो खुद ही एक नजर में रिजेक्ट कर देंगे। आकृति उनकी बात मानेगी नहीं, वो उस छछूंदर के साथ चली जाएगी और फिर उसके सारे शेयर्स हमारे हो जाएंगे। देवांश, आई एम सॉरी। ये घर वालों की अकड़ सिर्फ इसीलिए है ना ताकि मैं उस विराट से शादी कर लूं और ये हमारा बिजनेस संभाल ले। मैं सब देख रहा हूँ आकृति, लेकिन दुख तो इस बात का है कि एक बार वो मुझे जान तो लेते। तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें जानती हूँ ना, तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान तो हूँ, लेकिन क्या मैं अच्छी एक्टिंग भी कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि फेक बॉयफ्रेंड के बाद तो मुझे रियल बॉयफ्रेंड बना लो? नहीं बनाऊंगी, बट आई लाइक यू। अरे लिली, तुम यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी प्यारी भतीजी लिली। ये घर में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाय लिली। आप मेरे बुआ के बॉयफ्रेंड हो। मेरे लिए क्या लाए? क्या यार आकृति, तुमने मुझे सबके बारे में बताया और इस क्यूट सी लिली के बारे में नहीं बताया। अब तो आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। लिली बेटा, ये वेटर अंकल एक नंबर के फटीचर आदमी है। अब 10 रुपए की चॉकलेट देके तुम्हें चुप कराएंगे। इस फटीचर से ज्यादा उम्मीद मत करना, ओके? पर आकृति बुआ, आपने फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बनाया? लिली बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, पापा सिर्फ मजाक कर रहे हैं। लगता है पापा को भी मैनर्स सीखने की जरूरत है। अंकल गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ, वो तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे। लिली बेटा, मैं आपको एक चेक साइन करके दे रहा हूँ। आपको जो कुछ भी खरीदना होगा अपनी बुआ के साथ जाके खरीद लेना, ओके? ये लो। तू वेटर का काम करता है ना, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बिलेनियर हो। और कितना नाटक करेगा? हाँ? गर्लफ्रेंड के घर पे कोई चेक बुक लेके साथ चलता है और 10 रुपए का चेक काट रहा है। 50 लाख? 50 लाख का चेक? ये सब चल क्या रहा है? देवांश, क्या कर रहे हो तुम? ये हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या सबको? 50 लाख का चेक दे दिया। अरे बाहर जाके उसको चॉकलेट भी तो दिला सकते थे ना। ये नौटंकी बहुत भारी पड़ने वाली है, पकड़े जाएंगे, अंडा फूट जाएगा हमारा। ये आदमी हम सबको मिलाकर चूतिया बना रहा है। इसको लगा कि हमारे मुंह पर चेक फेंकेगा और हम पागल होके इसके तलवे चाटने लगेंगे। अबे सुन बे घोचू, ये ऐसे चेक ना हम रोज देखते हैं, समझा? और ये तो सच का फ्रॉड निकला। नाम देखो चेक पे, देवांश ओबरॉय नाम का चेक लेके जेब में घूम रहा है। अबे तूने कभी 50 लाख देखे भी है एक साथ? और हरामजादे, इस देश में ओबरॉय नाम के वेटर कब से होने लगे बे? तू हम सबको उल्लू बना रहा है ना? चल अब अपना असली नाम बता। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ डैड। अब जब पुलिस के पिछवाड़े पे डंडे मारेगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। लिली, योर डैड इज रियली सिली। ये चेक 100% असली है। लिली बेटा, आपने टीवी में पागल लोगों को देखा है ना? अब रियल लाइफ में भी इस पागल को देखो। औकात 50 पैसे की नहीं और बात में 50 लाख की करता है। बेटा, हमें ऐसे फ्रॉड लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है, ओके? इस कार्टून को देख के लग रहा है कि इसकी 50 लाख देने की औकात है। 50 लाख का चेक देने वाले
किस तरह के सस्ते और घटिया कपड़े पहनते हैं। कपड़े छोड़ो, इंसान ही घटिया है ये। पता नहीं कब जाएगा यहाँ से। इस बेशरम लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे कुत्ते, मैं समझ गया हूँ कि तू यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी से आया है हमें बेवकूफ बनाने, लेकिन तेरे नकली कपड़े ना यहीं उतार के अभी तुझे नंगा कर दूंगा, समझा? आप मुझे नंगा करेंगे, लेकिन मैंने तो सुना है कि कक्कड़ फैमिली का पूरा बिजनेस ही नंगा पड़ा हुआ है। अबे कुत्ते, मुंह बंद रख अपना, हमारे काम में दखल मत अड़ा, समझा? दिन को रात कह देने से रात नहीं होती। मिस्टर कक्कड़, आपको लगता है मैं कोई सड़क छाप आवारा हूं जिसने आपकी बेटी को फंसाया? तो साबित कीजिए, प्रूव इट। मैंने लिली को चेक दिया है, जाइए उसे एनकैश कीजिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाह बेटा, क्या प्लान है, ताकि पुलिस हमें पकड़े अगर चेक बाउंस हो तो फिर आपको जो लगता है वो कीजिए। वो क्या कहा था आपने? नंगा? मुझे नंगा कीजिए, हंटर मारिए, मुझे ढेर सारी गालियां दीजिए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लीजिए, आप सबका मुंह बंद करने के लिए एक और सरप्राइज आ गया। ये घटिया गिफ्ट्स देके तू हमारा मुंह बंद करेगा? शायद ये गिफ्ट देखकर आपके मुंह से गालियों की जगह फूल बरसने लगेंगे। और वैसे भी आकृति के दादू का बर्थडे था, तो मैंने खाली हाथ आना ठीक नहीं समझा। मेरे घर पर सड़क छाप इंसान और उसके फालतू गिफ्ट्स की कोई जगह नहीं है। अभी उठा के बाहर फेंको उसे। रामजादे, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाथ तोड़ दूंगा तेरे। क्या हुआ डैड, क्यों बेवजह इतना गुस्सा कर रहे हो? बेवजह? कटर के सुगर को अपना बॉयफ्रेंड बना के घर में लेके आती हो, और उसकी ये मजाल कि मुझे रोके। यही टुकड़े कर दूंगा इसके। किसके टुकड़े करने हैं भाई? ये किस बात की गर्मा गर्मी हो रही है? अरे हमें भी तो कुछ बताओ, हम भी कुछ अपने हाथ पैर चला लें। दादू, अच्छा हुआ आप आ गए, या तो महाभारत ही शुरू होने वाली थी। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये देवांश मेरा बॉयफ्रेंड। अब इस कुत्ते को लात पड़ेगी। तेरी को ना दादू। जीते रहो। हैप्पी बर्थडे दादू। थैंक यू बेटा। वैसे लड़का बड़ा हैंडसम है मेरी तरह, पसंद बहुत अच्छी है मेरी पोती की। बाबा, आप जानते नहीं, ये एक नंबर का लफंगा। और चुप रहो। मेरी पोती के पसंद के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचो। मेरी पोती कभी गलत फैसला नहीं करती है। सही कहा दादू आपने, ये सब बातें तो होती रहेंगी। लंच रेडी है, चलिए बैठे। अरे भाई वो सब ठीक है, ये लिली कहाँ चली गई? लिली? हेलो लिली बेटा, आप अकेले? मुझे चेक कैश करवाना। 50 लाख का चेक? ओह माय गॉड। आकृति, लगता है चेयर्स का। कोई बात नहीं, मैं खुद लाता हूँ। कितने बेशरम इंसान हो तुम। तुम्हें दिखता नहीं कि इस फैमिली लंच में तुम्हें किसी ने भी इनवाइट नहीं किया? जलील होने का बहुत शौक है तुम्हें। और जलील करूं और गालियां दूं तुम्हें? बच्चों, मेहमानों से बदतमीजी करोगे तो जलील वो नहीं हम ही होंगे। देवांश, यू आर वेलकम हियर। इसे अपना ही घर समझो। हाँ हाँ, सारी जायदाद भी इसी के नाम कर दो दादू। आकृति के इस घटिया बॉयफ्रेंड को हम सब कैसे अपना लें? आकृति को चोरी छुपे इसने अपने जाल में फंसाया है। अच्छा, लेकिन दादू, चोरी छुपे रिश्ता भी तो तभी रखा जाता है ना जब रिश्ते में कोई खोट हो। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस हरामजादे की नजर सिर्फ और सिर्फ कक्कड़ फैमिली के बिजनेस पर है। बस बहुत हो गया। अपना मुंह बंद करो और मेहमानों को खाना खिलाओ। किरण, कल का बचा हुआ खाना लेके आओ। वैसे भी वेटर्स को आदत होती है
होटल का बचा हुआ खाना खाने की। भाभी, आप अब हद पार कर रही हैं। मेरे घर में ये चल क्या रहा है? सबकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। अब गुस्सा मत कीजिए दादू, इन्हें बहुत जल्दी पछतावा होगा। वैसे मैंने आप सब लोगों के लिए खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, मैं लेके आता हूँ। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस भिखारी ने कहाँ से भीख मांग के खाना मंगवाया है? एक मिनट, ये फूड रॉयल ओबराय होटल से आया हुआ है। हाँ, क्योंकि वो मेरा ही होटल है और मुझे वहाँ किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। देखा दादू आपने, जैसे ही इसको इसकी औकात दिखाओ तुरंत ही बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देता है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो होटल तुम्हारा है? अरे मैं अभी ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। क्या? क्या हुआ शक्ति? ये तो होटल के मालिक का नाम देवांश ही लिखा हुआ है। व्हाट? ये वेटर ओबराय होटल का मालिक है? दिखाओ, मुझे भी दिखाओ जरा। इसमें बस नाम ही तो लिखा है, इसकी फोटो थोड़ी ना छपी हुई है। ऐसे तो मेरे धोबी का नाम भी मुकेश है, तो इसका मतलब क्या असलियत में वो अरबपति मुकेश हो गया क्या? मैं तेरे जैसों को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे तेरी औकात पता है। हम पर तेरे इस नाटक का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी हर बात झूठी लगती है तो झूठी ही सही। Hands up, you are under arrested. दादू, जो अंकल ने मुझे चेक दिए थे वो तो असली निकला, मेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ, तो कौन मेरी औकात की बात कर रहा था? दिखाओ शक्ति। अरे, ये नोट तो असली है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और ये सच में अमीर है और गरीब बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है? ये बहुत बड़े वाला चोर है। हम तो इसे मामूली बदमाश समझ रहे थे, लेकिन ये हरामजादा हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है। ये कमीना ओबराय की चेकबुक लेके घूम रहा है। जरूर इसने चुराई होगी, फिर उसमें मिस्टर ओबराय के साइन ले लिए और पैसा अकाउंट में डाल लिया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तिहाड़ जेल जाएगा तब इसकी खबर ली जाएगी। मुझे तो लगता है इस फ्रॉड का असली नाम भी देवांश नहीं होगा। सुन बे हरामखोर, तेरा असली नाम जो कुछ भी हो, अगर मेरी फैमिली पर कोई आंच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवांश, ये सब क्या हो रहा है? 50 लाख रुपए कहाँ से लाए तुम? मतलब ये सब सच है? तुम सच में फ्रॉड हो? क्या जरूरत थी ये सब करने की? आकृति, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा ये सब लोग सोच रहे हैं। वैसे लिली का चेक देखकर ये लोग इतने हैरान हैं, तो पता नहीं मेरा गिफ्ट खोल कर देखेंगे तो इनकी क्या हालत होगी। कहीं ये लोग बेहोश ही ना हो जाए। चुप कर नालायक, बहुत चालाकी कर रहा है ना। तेरा सारा भांडा अभी फोड़ देती हूँ। बता उस गिफ्ट में क्या है? हेलो कक्कर्स। दादू, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे वाह विराज बेटा, घड़ी तो बहुत महंगी है। जी आंटी जी, 1.5 करोड़ की है। मेरे स्पेशल दादू के लिए कुछ स्पेशल ना लाता तो उनका होने वाला दामाद कैसे कहलाता। वैसे ही गुड न्यूज है, डैड कह रहे थे हो सकता है मुझे ओबराय के साथ में लंदन जाना पड़े। लंदन जाने से पहले मैं एंगेजमेंट कर लेना चाहता हूँ। शट अप विराज, मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी तुम जैसे इंसान से तो कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने समझ क्या रखा है खुद को?
मुझे 1.5 करोड़ क्या कितने ही पैसों के गिफ्ट दे दोगे ना तो मुझे नहीं खरीद पाओगे। नाउ गेट लॉस्ट। आकृति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? विराज खानदानी लड़का है और ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता है। जैसे बदतमीज, घमंडी और घटिया इंसान से मैं इस जन्म तो क्या किसी जन्म में शादी नहीं करूंगी माँ। वाह, मुझे लगा था ये हरामजादा अब तक यहाँ से निकल चुका होगा, लेकिन नहीं, इसने आकृति पर कुछ ना कुछ काला जादू किया है। आकृति, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ये आराम की जिंदगी छोड़कर तुम इस गटर में कूदना चाहती हो। विराज, तुम हमेशा ऐसे सड़े हुए ही होते हो। वैसे एक बात कह दूं, रिस्ट वॉच वाकई काफी सुंदर है, लेकिन जरा एक नजर वहां भी देखो। ये मैंने पहले भी कहीं देखी है। फाइन आर्ट्स पेंटिंग, कीमत 7 करोड़। 7 करोड़? हे भगवान, अरे ये तो वही पेंटिंग है। दादू, मुझे आकृति ने बहुत कुछ बताया। आपको बचपन से ही पेंटिंग्स का शौक था ना, बस ये बिजनेस के चक्कर में आपका पैशन कहीं पीछे छूट गया। तो मैंने सोचा कि मेरे आर्ट गैलरी की सबसे बेस्ट पेंटिंग्स है, आपका बर्थडे कुछ स्पेशल बनाया जाए। इतनी महंगी पेंटिंग? ये पेंटिंग तो मैंने न्यूज में देखी थी, ओबराइज ने खरीदी थी। ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वाह देवांश वाह, एक पल के लिए तो मैं भी तेरे जाल में फंस जाता। मिस्टर कक्कड़, ये इसने असली पेंटिंग की हूबहू कॉपी बनवाई है। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ओबराय आर्ट गैलरी में मैंने कई ऐसे मास्टरपीस देखे हैं, और स्कूल में पढ़ रहा छोटे से छोटा बच्चा ये बता सकता है कि ये पेंटिंग नकली है। हे भगवान, 100 कमीने मरे होंगे तब जाके ये बदमाश पैदा हुआ होगा। उसके माँ बाप ना इससे भी ज्यादा कमीने होंगे, तभी तो ये नीच औलाद पैदा हुई है। आकृति, अभी भी सुधर जाओ। देखा ना तुमने, नकली चेक ली इसने ओबराइज की, उसके बाद नकली साइन किए, और अब ये नकली पेंटिंग। देखो, तुम्हें इसकी असलियत पता चल गई है, अब इससे तुम सारे रिश्ते तोड़ लो। मुझे और मेरे खानदान को गालियां देने से पहले जरा असली और नकली का फर्क तो जान लीजिए। खैर, उसके लिए पारखी नजर की जरूरत होती है। दादू, प्लीज प्लीज आप ही चेक कीजिए। शक्ति, ये क्या किया तुमने? तुम जैसे बेवकूफ लोग मेरे खानदान में पैदा ही क्यों हुए? तुम सब अपनी अकल में ये भी भूल गए कि असली क्या है, नकली क्या है। जिस इंसान ने तुम्हें असलियत बताने की कोशिश की, उसे भी बेइज्जत कर दिया। हेलो, हाँ सुन बढ़िया, एक हरामजादे लड़के को उठाना है। मैंने तुझे लोकेशन भेजी है, अपनी गैंग को लेकर जल्दी यहाँ पहुंच। आज साले को कुत्ते की मौत मारेंगे। चल ठीक है, आ जाओ। देवांश, कौन हो तुम? ये महंगे गिफ्ट्स, ये पेंटिंग, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। आकृति, मैं तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड हूँ। अब रिश्ता 3 साल का हो या 3 महीने का, क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो पहली झलक में ही हो जाता है ना। देखा दादू, ये शातिर चोर कैसे आपकी पोती को बेवकूफ बना रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये आकृति की इज्जत भी लूट लेगा। और रही बात इस पेंटिंग की, तो हो सकता है मुझे ये पेंटिंग पहचानने में गलती हो गई हो, पर ये पेंटिंग मैंने ओबराय आर्ट गैलरी में अपनी आंखों से देखी है। मुझे पता है ये साला चोर आकृति को पाने के चक्कर में आर्ट गैलरी से पेंटिंग चुरा लाया है। इसे तो मैं जेल में सड़वा कर रहूंगा। विराज, तुम अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो, और एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे। बोल कुत्ते बोल, बहुत जल्द मैं तेरा ये भौंकना बंद कर दूंगा। शायद अब तूने कोई
नई कहानी बनाई होगी। देवांश, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम ये नाटक कर रहे हो ना? तुमने सचमुच चोरी नहीं की ना? रुकिए, मैं अभी श्री को कॉल करता हूँ, वो आपको पेंटिंग के बारे में सब बता देगा। हेलो श्री। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आधे घंटे के अंदर कक्कड़ फैमिली पहुंचो। ओके सर, गॉट इट। मुझे तो डर लग रहा है। डायरेक्ट श्रीनिवास को कॉल। इन्होंने हमारी ये फटी हुई पेंटिंग देख ली ना, और फिर मैंने गंदी गंदी गालियां बकी हैं, ये सब अगर इन्हें पता चल गया ना तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। मिस्टर श्री का नंबर तुम्हारे पास है ना विराज? तुम्हारे वाले नंबर को इसके डायल नंबर पे चेक कर लेते हैं। अभी इसका झूठ पकड़ा जाएगा, फिर इसका मुंह काला करके लात मार के यहां से निकालेंगे। श्रीनिवास जी साक्षात यहाँ? मुझे पता था श्री सर, विराज की सगाई हमारी आकृति से तय होगी तो आप खुद बधाई देने जरूर आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, विराज और आकृति की जोड़ी के चर्चे तो दूर दूर तक होंगे। श्री सर, सिंघानियास और कक्कड़ के मिलन में आप तो हमारे साथ ही होंगे। मुझे तो लगा था कोई मुसीबत आ गई है, लेकिन आप तो साक्षात भगवान बनकर आ गए। चलो, थोड़ी तो खुशी मिली। हाय सर, मैं आकृति का भाई। आपके साथ एक बिजनेस आइडिया पे बात करनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। बैठिए ना। मिस्टर देवांश ओबरॉय कहाँ पर है? उन्होंने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया था। आप भी है ना आकृति? हेलो, यू हैव अ ग्रेट चॉइस। आपने हीरा चुना है। मिस्टर देवांश ओबरॉय जैसा आदमी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आर यू श्योर श्री सर? आप असली वाले मिस्टर ओबेरॉय की ही बात कर रहे हैं ना? यस, मैं देवांश ओबरॉय की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं उन्हीं का तो असिस्टेंट हूँ। लेकिन असली वाले देवांश ओबरॉय से आपका क्या मतलब है? ओह अच्छा, आकृति शायद आपने इन्हें देवांश ओबरॉय के बारे में बताया नहीं। मिस्टर देवांश ओबरॉय ग्रुप ऑफ वेपनरीज, रॉयल ओबरॉयज के मालिक, और भी कई सारे बिजनेस है सर के। लेकिन आप लोग मुझे ये तो बताइए कि सर है कहाँ? वो विराज सिंघानिया और डेंजर दगड़ू गैंग वाले उन्हें बंदी बना के ले गए। क्या? अब एक खजूर फाड़ के रख दूंगा तेरे को मैं। अगर गलती से भी ट्रिगर दबाना तो तेरा बाप बहुत पछताएगा विराज। तेरे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। किडनैप करके लेके गए और आप सब लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। आप लोग जानते नहीं ये मैटर कितना बड़ा हो सकता है। अरे लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये इतनी अकड़ किस लिए हीरो? तेरी उस आइटम की वजह से ना। अगर मुझे कक्कड़ का बिजनेस टेक ओवर नहीं करना होता ना, तो इस सेकंड हैंड माल को मैं छूता तक नहीं। चल क्यों ना एक शर्त लगाते हैं। अगर तू सही निकला तो आकृति तेरे साथ सेक्स करेगी, और अगर मैंने तुझे गलत साबित कर दिया तो आज रात मैं उसे कपड़े निकालकर नंगा कर दूंगा। विराज!
अगर तेरी गंदी जुबान से आकृति के लिए एक शब्द भी निकला ना तो ये ट्रिगर यही दब जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। विराज ने कहा था कि देवांश ने उसके यहाँ चोरी की है। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है ये। उस कमीने देवांश ने यही तो किया है। चेकबुक चुराई, पेंटिंग चुराई और आपको पता भी नहीं चला। बहुत कहानियां बनाता है वो, बहुत ही घटिया आदमी है वो। घटिया वो नहीं, घटिया तुम सब हो। मिस्टर शेरी रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं उसे धोने जा रहा हूं। इडियट्स। ये फ्रॉड है। वेटर है ये होटल रॉयल ओबराइज में। ये सारी ट्रिक ये साउथ की फिल्में डाउनलोड करके सीखा है। हीरो के डायलॉग मारता है साला। अब तुम लोगों को इसकी बकवास सुननी है या काम की बात सुननी है? मेरा नाम है देवांश ओबेरॉय, CEO ऑफ ओबेरॉय वेपनरीज। अगर हम लोगों ने ठान लिया बेटा तो चुटकी बजा के किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आकृति। अगर तुम विराज से शादी के लिए हाँ कर देती ना तो ये सब नौटंकी नहीं होती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है ना। सौतेली बेटी है ना, हमारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचती। पराये लोगों पर ही प्यार आता है। घर वाले चाहे बर्बाद हो जाएं या मर जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पर एक एहसान कर और देवांश को भूल जा। दगड़ू, तुम लोगों ने जो हरकतें की है ना उसका जवाब चाहिए मुझे, समझे? मिस्टर ओबरॉय को अभी रिलीज करो दगड़ू। मिस्टर ओबरॉय? मैं समझा नहीं, उनको कैसे रिलीज करूं? जिस तरह कक्कड़ के घर से उठाया था उसी तरह। तुम्हारे ये 2 कौड़ी के गुंडे क्या करते रहते हैं, तुम्हें इसकी खबर भी है? एक मिनट सर, कुछ गलतफहमी होगी सर। मेरे आदमी मिस्टर ओबरॉय को क्यों उठाएंगे? वो इतने भी पागल नहीं है। दगड़ू मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मिस्टर ओबरॉय को एक खरोच भी आई ना, एक सिंगल खरोच भी, तो मैं तुम्हारी पूरी गैंग को मिट्टी में मिला दूंगा, समझे? मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ ये किसकी हरकत है। माँ की आंख, यहाँ क्या चुतिया पर चल रहा है? अरे तगड़ू भाई, आप आ गए हो ना, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन हराम खोरो, तुम लोगों किसने कहा था मिस्टर ओबरॉय को उठाने के लिए? मेरी बिना परमिशन के तुम कुछ भी करोगे? गांडू लोग साला, मिस्टर ओबरॉय उठा लाए। कमान तगड़ू, शायद तुमको भी कोई धोखा हुआ है। अरे नकली आदमी मिस्टर ओबराय नहीं है। जरा दिखाओ अपनी आईडी। पड़ गई ना कलेजे को ठंडक। जोगेश्वरी स्टेशन पर ऐसे आईडी कार्ड बहुत मिलते हैं, आप तो जानते हो ना। पढ़ रहे रवि झोपड़पट्टी? ओ, तो ये बिलियनियर धारावाही झोपड़पट्टी में रहता है। इस जोकर को उठा के लाया तुम लोग? यार ऐसे टुच्चे लोगों को नहीं उठाना है हमें। डेंजर डब्ल्यू गैंग की रिपोर्टेशन गिरती है। अबे इडियट, वो मेरे वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और वो धारावी नहीं है, धारावी, वी फॉर विला, मेरा प्राइवेट आइलैंड। फिर तो मुझे कंफर्म करना होगा। ये साला मिस्टर श्री का फोन नहीं लग रहा, मेरा दिमाग का दही बन गया है। साला मेरा सर ही फट जाएगा। माँ की आंख, कुछ तो गड़बड़ है। मारो इसे। डैडी। हाँ डैडी। तुम अभी कहाँ हो विराज? मिस्टर ओबरॉय के साथ मीटिंग है और तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो। इमीडिएटली मीटिंग लोकेशन पे पहुंचो। ठीक है डैडी। मैं ओबराय की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये साला नकली है। भाई हमें माफ कर दो, हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और मार खाना है तो बताओ, बहुत दिनों बाद हाथ खोलने का मौका मिला है। नहीं भाई नहीं, बस आप हुक्म कीजिए। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, अब निकलो यहाँ से। और सर आप? आउट।
तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आकृति। तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। क्यों लिया इतना रिस्क तुमने? अब मेरे लिए ये कोई डील नहीं है, ये अपने प्यार की लड़ाई है। क्या हुआ आकृति, तुम्हारे चेहरे का ऐसे रंग क्यों उड़ गया? देवांश, दादू को ब्रेन हेमरेज हुआ है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। चलो। Patient is stable now. You can take him home. Thank you, Mr. Devansh. थैंक्स सर। एक बात याद रखना आकृति, ये सब जो हो चुका है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इतने अच्छे खानदानी लड़के को छोड़कर एक फटीचा लड़के को बॉयफ्रेंड बनाया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर कहीं दादू को कुछ हो गया ना तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बस करो आप लोग। सच तो ये है कि मैंने कभी देवांश को चाहा ही नहीं। वो मेरा सिर्फ एक फेक बॉयफ्रेंड है ताकि तुम लोग मेरी शादी विराज से ना करो। इसका मतलब ये सब झूठ था? देखिए, ये सारी बातें डिस्कस करने का ये वक्त नहीं है। और वैसे भी मुझे एक मीटिंग में जाना है। दादू, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई है। चलो आकृति। हेलो जेंटलमैन, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर ओबराय आ रहे हैं या नहीं? वही बता रहा हूँ मिस्टर विराज। मिस्टर ओबरॉय ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। थैंक यू। व्हाट द हेल? हम लोग यहाँ पर इतनी देर से वेट कर रहे हैं, हम क्या पागल हैं? पेशेंस रखो विराज, हमें इस गेम में बने रहना है। अब हमें मिस्टर ओबरॉय से ही बात करना होगा। हमारे सारे इंसल्ट का बदला हम लेंगे। हाय विराज। हाय, कैसे हो? हाय। हाय, कैसे हो विराज? बढ़िया बढ़िया। पता है तुम लोगों को, अभी हम लोगों ने ओबराइज के साथ में मिलियंस की डील क्रैक की है। अच्छा, मतलब सिंघानिया सुपर से भी ऊपर अमीर होने वाले हैं। आकृति, अभी पार्टी में देखना बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। 7958। तो कैसे लगी तुम्हें हमारी ये रौनक? साला ये गरीब लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आने लगे आजकल। यार मिस्टर रॉबरो को अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं ये कहाँ रह गए। वह साले भड़वे देवांश, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी, यहाँ तक भी पहुंच गया। देख रहे हो तुम लोग, कभी कभी सड़क छाप चूतिए लोगों की किस्मत भी चमक जाती है। लेकिन ऐसे लो क्लास लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, सिक्योरिटी ने यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला? ऐसे चीप लोगों की वजह से यहाँ की शान कम हो जाती है। बिल्कुल, ये गंदे लोग जहाँ भी जाते हैं बस गंदगी ही फैलाते हैं। गंदगी तुम्हारे दिमाग में है विराज। असल में बात जरा उल्टी है। यहाँ के इवेंट मैनेजर को मैंने ही कहा था कि तुम्हें यहाँ भटकने ना दे, लेकिन शायद उसने तुम्हें पहचाना नहीं, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के यहाँ से भगा देते। तुम होते कौन हो इवेंट मैनेजर को ये बताने वाले? तुम्हारी औकात है सिंघानिया के सामने खड़े होने की? अरे तुम जानती नहीं हो इसे, ये एक नंबर का फ्रॉड है। मिस्टर ओबराय को आज तक किसी ने देखा नहीं है, इसलिए ये हर जगह जाकर खुद को मिस्टर ओबराय बताता है। क्रिमिनल है साला, इसको तो यहाँ से मार मार के भगा देना चाहिए। आकृति मेरी जान, अभी तक तुम इस भिखारी को पहचान नहीं पाई हो। क्या करें, कोई भी ऐरा गैरा हरामजादा आकर खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। अभी भी वक्त है, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। मेरी डील होने के बाद हम सारा पैसा कैश कर लेंगे।
और वैसे भी इससे तो मैं हर मामले में बेटर हूं। चाहे तो रूलर लेके मेजर कर लो। कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम माय वाइफ। मिस्टर सिंघानिया, आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूं। हालत तो अब इसकी खराब होगी। मिस्टर ओबराय किसी भी वक्त यहां पर आने वाले हैं। मैं उनसे बोलकर इसको धक्के मारकर यहां से निकलवा दूंगा। वाह बेटा, मुझे से बोल के मुझको ही बाहर निकलवाओगे? अरे बाप रे, ये तो सच में खुद को मिस्टर ओबरॉय समझ रहा है। ये लड़का पागल है। बिल्कुल, इसे यहाँ से भगाने से कुछ नहीं होगा। इसे तो पागल खाना ही भेजना पड़ेगा। ये लास्ट चांस दे रहा हूं। इससे पहले कि मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, मुझसे माफी मांग ले। माफी और तुझसे? अरे माफी तो तुझे मांगनी चाहिए मुझसे। तुम्हारी इस बेवकूफाना हरकतों की वजह से ही मैंने तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट से बाहर निकलवाया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो जड़ से ही मिटाना होगा। मिस्टर ओबरॉय, कहाँ हैं आप? हाँ, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। लेकिन सर, मुझे तो आप नहीं दिखे। इट्स ओके, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे यहाँ सिंघानिया की परछाई तक नहीं चाहिए। फिर ये कुत्ता विराज सिंघानिया यहाँ कैसे पहुंच गया? अरे बाप रे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मिस्टर इवेंट मैनेजर, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। अब बताओ, किसे उठा के फेंकने का वक्त आ गया है? पर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं सिंघानिया की औलाद हूं। एक एक को काट के रख दूंगा। एक सेकेंड रुको। छोड़ो मुझे, मैं इसकी सच्चाई साबित कर सकता हूं। इसने मिस्टर ओबराय के यहाँ से केवल उनका फोन नहीं, उनकी चेकबुक, उनकी पेंटिंग, पता नहीं न जाने क्या क्या चुराया होगा। तुम लोग को मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो विराज सिंघानिया पर पूरा भरोसा है। लेकिन मार्केट में सिंघानिया और ओबरॉय की डील की खबर फैली है, लेकिन ये चोमो मिस्टर ओबरॉय कैसे हो सकता है? 100% ये कोई कमी ना है। मिस्टर इवेंट मैनेजर, जरा सोचिए, अगर पूरी इंडस्ट्री को पता चल गया कि आपने देवांश ओबेरॉय के साथ बदतमीजी की है, तो आपका क्या होगा? आई एम सॉरी सर। सर, मेरी जॉब चली जाएगी सर। सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे सर। सर, मेरी बीवी घरों में जाके बर्तन धोएगी सर। मुझे जेल हो जाएगी सर, और जेल में मैं चक्की पीसिंग। सॉरी सर। अब आप कौन है? कहीं आप ही तो मिस्टर ओबरॉय नहीं? हाय दगड़ू, बहुत सही टाइम पे आया है। ये कुत्ता बहुत उछल रहा था। उसको बता दे कि सिंघानिया क्या चीज है। हाय दगड़ू, बहुत सही टाइम पे आया है। ये कुत्ता बहुत उछल रहा था। उसको बता दे कि सिंघानिया क्या चीज है। बिल्कुल सर, आप बस जरा पलटिए ना, और बस पीछे मत देखिएगा। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। पता नहीं कितने गंदे तरीके से मारने वाले हैं इसे। अबे साले, मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे ऐसे मारने के लिए बोला था। तुम्हारा मतलब मिस्टर देवांश ओबरॉय? मेरी औकात है उन पे हाथ उठाने की? मुझे अपने हाथ कटवाने हैं क्या? लगता है तुझे भी इसने अपने झांसे में ले लिया है। असली मिस्टर ओबराय जब आएंगे ना, तब तुझको पता चलेगा कि इसने कितनों को बेवकूफ बनाया है। और तुझे तो मैं नंगा दौड़ाऊंगा। अबे नंगा तो तुझे मैं करूंगा, क्योंकि तू है सबसे बड़ा बेवकूफ। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और तू दर्शन से इनकार कर रहा है। तू कभी मिला भी है मिस्टर ओबरॉय से, जो तू इतनी फेंकता है? वो इसके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कल रात तेरी गैंग ने तो इसे उठाया था ना। अरे वो उनकी गलती थी, जो तुझ जैसे चमनचूसी की बातों में आ गए। मिस्टर श्री ने खुद अपने फोन पर ओबरॉय सर की आइडेंटिटी कंफर्म की थी, समझा घोंचू? ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? सर, मैं अभी अपने कपड़े उतारता हूँ। आप मेरी नंगी पीठ पर ना फटके मारिए सर।
या तो फिर मुझे लाठी से मारिए, आप मेरे मुंह पे थूक दीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। रोने से कोई फायदा नहीं मिस्टर इवेंट मैनेजर। इस चमन चूतिए को जड़ से खत्म करना होगा। ये सिंघानिया के खून में ही कुछ बवाल है, हर जगह बवाल मचा देता है साला। ओके सर, अब देखिए कि मैं इसका कैसा बैंड बजाता हूँ। रुको रुको, मैं खुद ही यहां से चला जाता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं एक सच बात बताना चाहता हूं। मैं ये पूरा मामला समझ गया। ये दगड़ू, ये गैंगस्टर, यही असली प्लानर है। इसी ने पूरा प्लान बनाया है मिस्टर ओबराय की जगह इस ठोगी देवांश को बिठाने का। ओ गॉड, एक और ट्विस्ट। मुझे ना चक्कर आ रहा है। बहुत बड़ा नमूना है तो विराज। क्या है ना, तू अपने ही खोदे हुए कुएं में खुद गिरे जा रहा है। समझ में नहीं आता तुझको? तेरी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है क्या? पर्दाफाश तो तेरा होगा। मैं अगर गलत हूं तो साबित कर। अरे यार, इनफ ऑफ दिस सर्कस। अब इस मैटर को यहीं पे सेटल करते हैं। श्रीनिवास को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो श्री, कहाँ हो यार तुम? यहाँ ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है, साला फिल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ पहुंचो जल्दी। एक और नकली कॉल। अगर असली मिस्टर ओबराय यहां आ गए तो तेरी वाट लगा देंगे। बेटे विराज, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। डैडी, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है। ये ढोंगी आदमी खुद को मिस्टर ओबराय बता रहा है, और इसने सबको अपने झांसे में ले लिया है। अच्छा, आजकल के ये चोर ना सारी हदें पार कर चुके हैं। अरे तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप इस नालायक के पिताजी हैं और आपका सारा बिजनेस हमारे ही इन्वेस्टमेंट के भरोसे पे चलता है। अरे वाह, पूरी तैयारी करके आए हो, सारी इंफॉर्मेशन भी निकाली है। लेकिन बच्चे, पीतल हमेशा पीतल ही होता है, कभी खरा सोना नहीं हो सकता। जैसे तुम भिखारी कभी भी ओबराय नहीं हो सकते, और अब तुम हमसे बचोगे नहीं। मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देता हूँ मिस्टर सीनियर सिंघानिया। आप इस घोचू के चक्कर में अपना बिजनेस बर्बाद मत कीजिए और इस पागल का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए। वैसे अगर आप वक्त पे नहीं सुधरे ना तो मैं अपने कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल करा दूंगा विद इन अ वीक। तुम्हारी ये धमकी ना तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझे? तुम्हारी औकात है क्या हमारे सामने बात करने की? डैडी, इसने ऐसी एक्टिंग करके मुझसे मेरी आकृति को छीन लिया। ओह गॉड, अब बस बहुत हो गया। तुम दोनों बहुत उड़ लिया, अब तुम दोनों के पंख काट दूंगा मैं। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी और मुझे लगा था कम से कम ये सीनियर सिंघानिया तो समझदार होगा, लेकिन गड़बड़ तुम्हारे खून में ही है। तुम अब देखो कैसे तुम्हारे कंपनीज के शेयर्स गिरते हैं।
इसी फोन से तेरा नाटक चल रहा था ना? ये ले। अरे क्या हुआ? 200 रुपए का नुकसान हो गया? मैं दिला दूंगा, चल। तेरे जैसा सस्ता फोन। विराज, तुम्हें तुम्हारे गलती का अंदाजा नहीं। अब देखना मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। रोएगा तो कुत्ते। विराज, तूने सही किया इसका फोन डिस्ट्रॉय करके। अब सुन, तेरे लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूं असली वाले मिस्टर ओबरॉय से मिलने के लिए। ये सब तू पैसे के लिए कर रहा है ना? इतनी ओवर एक्टिंग विराज। ठीक है, तुझे भी अकल आ जाएगी वक्त के साथ। My sweet angel. मुझे सब पता चल गया है। इसी लड़के ने देवांश ओबराय का मर्डर किया है और उनका फेस मास्क लगाकर घूम रहा है। इसी तरह से तूने मेरी आकृति और कक्कड्स को अपने जाल में फंसाया है और अब तो मेरे डैड भी तेरे झांसे में आ गए। मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर तू अपनी दुनिया नहीं बना सकता। तुझ जैसे कमीने और घटिया इंसान का पर्दाफाश मैं करके ही रहूंगा।